हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्रदास। आज हम छोटी सी लीला देखेंगे रामानुजाचार्य की। तो एक बार रामानुजाचार्य श्रीरंगम में थे और वहां पे रंगनाथ का प्रोसेशन जा रहा था। वो जो प्रभात फेरी होती है वो रंगनाथ को श्रीरंगम में ऐसे लेके जा रहे थे। तो काफी सारे लोग थे और भगवान को पालकी पे बिठाया था। लोग डांस कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और रामानुजाचार्य भी जा रहे थे उस प्रोसेशन में, उस प्रभात फेरी में। तो जब सभी कीर्तन कर रहे हैं, सभी बहुत खुश है, आनंद में है, डांस कर रहे हैं, तभी एक दृश्य देखते हैं रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य देखते हैं कि उस यात्रा में, शोभा यात्रा में एक व्यक्ति है, एक पुरुष, वो एक स्त्री के लिए एक छाता पकड़ा हुआ है और वो उस स्त्री के आंखों में देखता ही जा रहा है। वो इतना मंत्रमुग्ध है उस स्त्री की सुंदरता से, उसके ऊपर छाता पकड़ा है और उसकी तरफ देखते जा रहा है। और ऐसे वो दोनों जा रहे हैं, किसमें? भगवान की शोभा यात्रा में दोनों चल रहे हैं। रामानुजाचार्य सोच रहे हैं कि कैसा ये व्यक्ति है, एक स्त्री के पीछे पागल है, उसके प्रेम में पागल है। इधर भगवान जा रहे हैं रंगनाथ, उनको देखने के बजाय उस स्त्री की तरफ देख रहा है। तो फिर रामानुजाचार्य अपने सेवक को बुलाते और बोलते हैं, इस व्यक्ति को जरा मेरे पास बुलाओ। तो फिर वो सेवक जाके इस व्यक्ति को बुलाता है। वो जल्दी देखता ही नहीं, लेकिन फिर थोड़े देर के बाद देखता है, हाँ कोई तो है। हाँ। और फिर वो सेवक बोलता है कि रामानुजाचार्य ने आपको बुलाया है, आपसे बात करना है। ठीक है। तो वो स्त्री का नाम रहता है हेमांबा। तो उसको बोलता है 2 मिनट में मैं आता हूँ जब। तो वो जाते हैं रामानुजाचार्य के पास। ये व्यक्ति, रामानुजाचार्य बोलते हैं इस व्यक्ति को कि कैसे तुम व्यक्ति हो, ये भगवान का यहाँ शोभा यात्रा हो रहा है रंगनाथ का, और तुम ये स्त्री के पीछे पागल हो, उसकी आंखों में देख रहे हो। आपको शर्म आती है नहीं? क्या है उसके आंखों में ऐसा कि आप उसकी तरफ इतना देख रहे हो घूर घूर के इतने समय से? तो ये जो व्यक्ति है ये बोलता है कि मैं इस जो स्त्री के पीछे क्यों पागल हूँ क्योंकि इसकी आंखें जो है इतनी सुंदर है कि मैंने आज तक इतनी सुंदर आंखें देखी नहीं। रामानुजाचार्य बोलते हैं, अगर मैं इस स्त्री से अच्छी आंखें, जो सुंदर, इस स्त्री से भी बहुत बहुत हजारों लाखों सुंदर ऐसी आंखें दिखाऊंगा तो तुम क्या करोगे? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं फिर उस व्यक्ति के प्रेम में पागल हो जाऊंगा। आप दिखाओ मुझे ऐसी आंखें, इस स्त्री से भी सुंदर आंखें होगी तो। रामानुजाचार्य बोलते ठीक है, आज शाम को ठीक मंदिर के बाहर मिलना रंगनाथ के। तो फिर रामानुजाचार्य जाते और फिर शाम को ये व्यक्ति आता है उधर, और रामानुजाचार्य भी आते हैं मंदिर के बाहर। फिर रामानुजाचार्य इस व्यक्ति को लेके जाते हैं शाम को समय मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर रंगनाथ जो है वो सुंदर से अपने शयन कर रहे हैं और सबको दर्शन दे रहे हैं। तो श्रीरंगम में वहां पे सुंदर मूर्ति है रंगनाथ की। तो दोनों अंदर जाते हैं और वहां पे उस समय आरती चल रही है भगवान की। तो तब रामानुजाचार्य बोलते हैं, हे धनुर्दास, उस व्यक्ति का धनुर्दास नाम होता है, देखो वो आंखों की तरफ देखो, कैसी है वो आंखें। जस्ट वो आंखों की तरफ देखो, भगवान की जो आंखें हैं वो कैसी है। और जब, क्योंकि रामानुजाचार्य के साक्षात उधर प्रेजेंस में रामानुजाचार्य इसको दिखाते भगवान का दर्शन, तो जब ये धनुर्दास भगवान की आंखों की तरफ देखता है तो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, सोचता है कि ये आंखें सबसे सुंदर है, इससे बड़ी आंखें और नहीं हो सकती। तो तब धनुर्दास भगवान के प्रेम में पागल हो जाता है। तो तभी वो भक्त बन जाता है, रामानुजाचार्य के शरण आ जाता है और फिर रामानुजाचार्य से दीक्षा लेता है। उसका नाम बनता है धनुर्दास। तो ऐसा ये धनुर्दास जो है एक स्त्री के पीछे पागल था पहले, और बाद में भगवान का दर्शन लेता है। रामानुजाचार्य की कृपा के कारण वो भगवान के प्रेम में पागल हो जाता है, भगवान के आंखों के पीछे पागल हो जाता है और बड़ा भक्त बनता है। तो इतना बड़ा भक्त बनता है, रामानुजाचार्य का बड़ा शिष्य बनता है। और फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि आप क्या करो, आप उस स्त्री से शादी कर लो, दोनों विवाहित हो जाओ और दोनों भगवान की भक्ति करो। तो फिर धनुर्दास और हेमांबा का विवाह हो जाता है और दोनों भी भक्त बन जाते हैं, दोनों रामानुजाचार्य के शिष्य बनते हैं। और इतने बड़े शिष्य बनते हैं कि रामानुजाचार्य की जो भी इच्छा है वो पूरी करते हैं। तो रामानुजाचार्य बहुत खुश होते हैं इस शिष्य से जो अभी अभी बना है धनुर्दास, और उनकी पत्नी हेमांबा। तो इतने अच्छे शिष्य बनते हैं और इतने प्रिय होते रामानुजाचार्य को कि बाकी के जो शिष्य है रामानुजाचार्य के, उनको ईर्ष्या होने लगती है इस धनुर्दास से। सोचते हैं कि हमारे गुरु महाराज हमेशा इस धनुर्दास के पीछे, हमेशा उस धनुर्दास के साथ ही रहते हैं, ऐसा क्या है उसमें? तो रामानुजाचार्य को पता चलता है कि ये जो मेरे शिष्य है बाकी के, वो ईर्ष्यालु हो रहे, वो धनुर्दास की महिमा समझते नहीं है, कितना बड़ा भक्त है ये। तो रामानुजाचार्य सोचते हैं ठीक है, मैं इनको दिखा दूंगा कि
ये जो धनुर्दास है कितना बड़ा भक्त है। तो एक दिन रामानुजाचार्य क्या करते हैं, रात में ये सारे जो शिष्य सोए रहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो सारे ब्रह्मचर्य आश्रम में जब रात में सोए रहते हैं, सबके जो गमछा और जो कोपिन होते हैं वो चुरा के कहीं तो रख देते हैं रामानुजाचार्य। तो ये जब सारे ब्रह्मचारी नेक्स्ट डे उठते सुबह, सोचते अरे हमारा गमछा हमारा कोपिन किसने लिया, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर रामानुजाचार्य उनको बुलाते हैं फिर और बोलते हैं क्या हो गया, तो हमारा गमछा और कोपिन गायब हो गया, किसी ने चोरी किया है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं देखो कितना डिस्टर्ब होता है, एक छोटी सी चीज तो गायब हो गई, चिंता मत करो मिल जाएगी। और फिर बाद में उनको शाम को रामानुजाचार्य सभी ब्रह्मचारी को बुलाते हैं और बोलते हैं देखो आज रात को आप बहुत स्पेशल काम करना है। क्या स्पेशल काम करना है, सभी ब्रह्मचारियों को बुलाते हैं, बोलते हैं आज रात को जाके आपको क्या करना है, धनुर्दास के घर पे जाना है और धनुर्दास के घर पे जाके चोरी करनी है। चोरी क्यों करनी है गुरु महाराज, मैं जैसा बोलते हो वैसा करो। आप जाके रात में जो धनुर्दास की पत्नी है हेमांबा वो सोई रहेगी और धनुर्दास जो है वो मंदिर में सेवा कर रहा होगा शाम को भगवान की। उस समय उसकी पत्नी अकेली होगी और उसके जो भी शरीर पे जो जेवर है, ऑर्नामेंट्स है सोने का, वो धीरे से आप चुरा के लाना मेरे पास, आप जाओ। सब शिष्य सोचते हैं कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं रामानुजाचार्य, हमारे गुरु महाराज ऐसे क्यों आज्ञा दे रहे, लेकिन सोचते हैं कि आज्ञा दी है तो करना पड़ेगा। तो फिर शाम के समय वो सब जाते हैं धनुर्दास के घर पे और धनुर्दास के घर पे जैसे उनकी पत्नी जो हेमांबा वो अकेली थी और वो आराम कर रही थी और धनुर्दास जो है मंदिर में वो सेवा कर रहे थे। तो उस समय वो क्या करते, कुछ शिष्य धीरे से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो हेमांबा सोई है और फिर धीरे से ऐसे सोई रहती है वो, तो वो बाकी के जो इधर सारे ऑर्नामेंट्स जेवर है धीरे धीरे से निकालने लगते हैं। और फिर वो जो हेमांबा है सोचती है कि ये रामानुजाचार्य के शिष्य क्यों आए हैं और वो सोना लेके जा रहे हैं। तो वो सोचती है कि जरूर आश्रम में मठ में उनको पैसे की जरूरत होगी इसलिए लेके जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम लेके जाने दो, मैं सोई रहूं, ऐसे मुझे समझ में आ रहा है कि वो लेके जा रहे हैं लेकिन मैं नाटक करूंगी मैं सोई हूँ। और फिर वो धीरे धीरे निकालते हैं लेकिन दूसरे साइड के जो जेवर है वो नहीं निकाल सकते, तो इसलिए वो क्या करती है, दूसरे साइड पलट जाती है ऐसे कि ताकि वो इस साइड से भी सारे जेवर निकाल ले। लेकिन तभी उनको लगता है अरे वो जग गई, तो तुरंत वो एक साइड से जो जेवर निकाल लेते और बाकी फिर भाग जाते और फिर उधर जाके वो छुप जाते। तभी धनुर्दास वहां पे आते हैं घर में और फिर धनुर्दास जब आते हैं तो उनकी पत्नी उनको बोलती है कि आज जो गुरु महाराज के शिष्य आए थे ब्रह्मचारी और वो मेरे शरीर के ऊपर से जो जेवरात थे वो निकाल रहे थे, जरूर आश्रम में कुछ तो कमी होगी। बोलते हाँ ऐसा किया, यस तो आपने सब जेवर दे दिए ना उनको, मैंने एक साइड के दे दिए, जब मैं दूसरे साइड में पलटी मुझे ये देना था तो तुरंत उनको लगा मैं जग गई और इसलिए भाग गए। तो धनुर्दास गुस्सा होते उनकी पत्नी के ऊपर, क्या कैसी पत्नी हो, तुमने एक साइड का ही जेवर दे दिया दूसरा साइड ऐसे ही रह गया, गुरु महाराज की सेवा आधी रह गई, पूरा जेवर देना चाहिए था, धीरे से पलटना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, बहुत डांटते हैं धनुर्दास अपनी पत्नी को। तब जाके ये सारे शिष्य जो धीरे से देख रहे थे उनको पता चलता है कि धनुर्दास की महानता। और फिर वो सब अपने गुरु महाराज के पास आते हैं और फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं समझा, देखो उनके सारे जेवरात भी चले गए तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो गृहस्थ है, और आपका एक कोपिन और गमछा गायब हो गया तो आप कितने डिस्टर्ब होते हो। आप समझ में आया धनुर्दास कितने बड़े भक्त है और इसीलिए मैं उनको हमेशा मेरे पास में रखता हूँ। तो ये है ऐसी रामानुजाचार्य की छोटी सी लीला, धनुर्दास की छोटी सी लीला। धनुर्दास बहुत महान भक्त थे, रामानुजाचार्य के शिष्य थे। तो इस लीला से आप क्या सीखते हैं आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।